हेलो बच्चों, तो फाइनली क्वेश्चन नंबर 23-24 साइंस विज्ञान के लिए, वो भी पूरे का पूरा सॉल्यूशन के साथ। तो पहले बच्चों आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि हम आपको पूरे का पूरा सॉल्यूशन इसी वीडियो में प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो आप लोग देख सकते हैं जो फ्रंट पेज है कुछ इस टाइप का रहने वाला है। तो पहले बच्चों देख सकते हैं आप लोग QR कोड भी नीचे दिया गया है, मतलब पेपर पूरे का पूरा ओरिजिनल है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम आपको दिखाने वाले हैं प्रश्न 1 से। तो यहाँ पे देखिए पहले बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है जो है 8 नंबर का आने वाला है, और 8 ऑब्जेक्टिव है, सभी क्वेश्चन 1-1 नंबर के हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। पहला क्वेश्चन है 100 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था है, तो इसका आंसर हो जाएगा द्रव। प्रश्न 2, आयोडीन टिंचर कीटाणुरोधी गुण रखता है। यह विलयन निम्नलिखित में से किसको घोलने पर बनता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जल में आयोडीन। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 3, सल्फर परमाणु का परमाणु द्रव्यमान होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 32। अगला प्रश्न 4 है, मैग्नीशियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 282। अगला प्रश्न देखिए, लाइसोसोम उत्पन्न होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, गाल्जी काय उपकरण से। प्रश्न 6 देखिए, अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ने वाला संयोजी ऊतक है, तो इसका आंसर है कंडरा। प्रश्न 7 देखिए, चाल तथा वेग दोनों का मात्रक है, तो ms की पावर -2। प्रश्न 8वां देखिए, 8वें का आंसर हो जाएगा जड़त्व। प्रश्न 2 देखिए, रिक्त स्थान भरिए। ये भी प्यारे बच्चों 7 नंबर के आने वाले क्वेश्चन नंबर, और सभी क्वेश्चन 1-1 नंबर के हैं। पहले क्वेश्चन है, ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया में गैसीय पदार्थ सीधे ठोस अवस्था में आ जाता है, तो पहले का आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। आवोगाद्रो स्थिरांक 6.022 गुणित 10⁻23 होता है, तो ये इसके आंसर हो जाएगा 6.022 गुणित 10⁻23। अगला प्रश्न तीसरा देखिए, अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा नाभिक की खोज हुई है, तो तीसरे का आंसर हो जाएगा नाभिक। प्लास्टिड्स 3 प्रकार के होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 प्रकार। आहार नली में ऐच्छिक पेशियां पाई जाती हैं, तो 5वें का आंसर हो जाएगा ऐच्छिक। 6वां है, विस्थापन प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी कहते हैं, तो 6वें का आंसर हो जाएगा विस्थापन। 7वां, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, प्रश्न 3 है, सही जोड़ी मिलाइए। एक साइड है स्तंभ आ, दूसरी साइड है स्तंभ बा। पहला है शुष्क बर्फ, तो पहले बच्चों इसका आंसर हो जाएगा, पहले का आंसर हो जाएगा ठोस CO2। दूसरा ब्रोमीन अधातु है, अमोनियम, तो इसका आंसर हो जाएगा NH4+। जेम्स चैडविक, तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन। पास्कल, 5वें का आंसर हो जाएगा दाब का मात्रक 1 किलोवाट, तो इस 6वें का आंसर हो जाएगा 1000 जूल प्रति सेकंड। श्रव्यता परास, तो इसका आंसर हो जाएगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के मध्य। गाजर घास, तो इसका आंसर हो जाएगा पार्थेनियम। नंबर 4 देखिए अगले पेज में है, तो यहाँ पे प्रश्न 4 है हमारे सामने, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। ये भी 7 नंबर के आने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, 100 डिग्री सेल्सियस तापमान के केल्विन इकाई में परिवर्तित करके लिखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 373 केल्विन। दूसरा क्वेश्चन है, मिश्र धातु पीतल के घटकों के नाम लिखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा तांबा और जिंक। प्रश्न 3 है, 2 कोशिकांगों के नाम लिखिए जिनका अपना DNA होता है, तो इसका आंसर होगा राइबोसोम और गाल्जी का है। प्रश्न 4 हो जाएगा, नारियल के रेशे युक्त छिलके किस ऊतक के बने होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा नाइलॉन। प्रश्न 5वां देखिए, बल का मात्रक है, तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन या किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -1। 6वां क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर 8 न्यूटन का बल लगाने पर यह बल की दिशा में 12 मीटर विस्थापित होता है, तो कार्य कितना होगा, तो इसका आंसर होगा 12 × 96 जूल। रबी की 2 फसलों के नाम बताइए, तो गेहूं और चना हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कोई 2 कारक लिखिए। तो पहले बच्चों इसका आंसर हमने यहाँ पे ले रखा है। तो वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करने वाले पहला कारक हो जाएगा सतह का क्षेत्रफल। दूसरा हो जाएगा वायु की गति। तीसरा हो जाएगा आर्द्रता की मात्रा। चौथा हो जाएगा तापमान। प्यारे बच्चों, आपको केवल आउटलाइन बस लिखनी है, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन आया है, तो आपको इसकी डिटेल नहीं लिखनी। अगला प्रश्न देखिए, निलंबन के कोई 2 गुणधर्म लिखिए। अगला प्रश्न का आंसर देखिए, यहाँ पे हमने ले रखा है निलंबन के गुणधर्म। पहला हो जाएगा, इनके कणों का आकार बड़ा होता है तथा इन्हें आंखों से देखा जा सकता है। दूसरा हो जाएगा, शांत छोड़ देने पर इनके कण नीचे बढ़ जाते हैं, अतः यह अस्थायी होता है। अगला प्रश्न देखिए, 6वां अपना कंप्लीट हो चुका है। 7वां प्रश्न देखिए, विलयन की सांद्रता दर्शाने वाली कोई 2 विधि लिखिए। तो अगला क्वेश्चन है, अगले का आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 2 विधि दी गई हैं। द्रव्यमान विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। द्रव्यमान विलयन के आयतन प्रतिशत, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन गुणे 100। ये हो जाएगा अपना 7वें का क्वेश्चन आंसर। अगला प्रश्न देखिए, 8वां, समस्थानिक के कोई 2 अनुप्रयोग लिखिए। अगले प्रश्न का आंसर देखिए, यहाँ पे हमारे सामने है अगले प्रश्न का आंसर, समस्थानिक के 2 अनुप्रयोग, या फिर इसको बोल सकते हैं उपयोग।
पहला हो जाएगा कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है। घेंघा रोग के उपचार में आयोडीन के समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पेज पे है, यहाँ पे हमारे सामने है प्रश्न 9। आप लोग इसका दफा कर लीजिएगा। हीलियम और नियॉन की संयोजकता शून्य क्यों होती है? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने इसका आंसर ले रखा है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि पहले बच्चों हीलियम जो है उसके अंतिम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और नियॉन जो है उसके अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए उसकी संयोजकता शून्य होती है। तो यहाँ तक आपको इसका आंसर कर देना है। अगला प्रश्न देखिए 10वां है, न्यूरॉन का एक नामांकित चित्र बनाइए। तो इसका आंसर देखिए, यहाँ पे हमारे सामने है न्यूरॉन का नामांकित चित्र, ये। तो आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और चित्र की से प्रैक्टिस कर लेनी है, यहाँ से यहाँ तक पूरा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 11 है, एरिओलर संयोजी ऊतक के कोई 2 कार्य लिखिए। तो इसका आंसर देखिए, यहाँ पे देखिए, एरिओलर संयोजी ऊतक के कोई 2 कार्य, अंगों के भीतर खाली स्थान जगह को भरना, आंतरिक भागों को सहारा प्रदान करना। नंबर 12 देखिए, दूरी और विस्थापन में अंतर लिखिए कोई 2। तो यहाँ पे हमारे सामने है, दूरी और विस्थापन में दूरी एक अदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है। दूरी का मान कभी शून्य या ऋणात्मक नहीं हो सकता, सदैव धनात्मक होता है। विस्थापन का मान धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। तो आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। अगला प्रश्न देखिए, न्यूटन का गति संबंधी द्वितीय नियम लिखिए। तो प्रश्न क्रमांक 13 का आंसर देखिए, यहाँ पे हमारे सामने न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु की संहति एवं उस वस्तु में त्वरण के गुणनफल के अनुपाती के बराबर होता है। अगले क्वेश्चन प्रश्न 14 देखिए, निम्नलिखित में से किसका जड़त्व अधिक है? एक रबर की गेंद अथवा उसी आकार का पत्थर। तो इसका आंसर हो जाएगा पत्थर। क्वेश्चन देखिए बच्चों, प्रश्न 5 है, गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनना चाहिए। प्रश्न 6 है, मिश्रण तथा यौगिक में अंतर लिखिए। अगले क्वेश्चन देखिए 7 है, निम्न की को उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। शुद्ध पदार्थ, ऊर्ध्वपातन। थॉमसन का परमाणु मॉडल लिखिए। संभारिक क्या है? प्रश्न 9 है, संयोजकता क्या है? सोडियम तथा मैग्नीशियम की संयोजकता लिखिए। ऊतक को परिभाषित कीजिए। एरिओलर ऊतक से क्या समझते हो? त्वरण की परिभाषा सही मात्रक लिखिए। जड़त्व से आप क्या समझते हैं? न्यूटन की गति का तीसरा नियम लिखिए। घर्षण से हानियां क्या हैं? लिखिए। न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम समझाइए। आर्किमिडीज का सिद्धांत समझाइए। द्रव्यमान तथा भार में अंतर लिखिए। पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका में अंतर लिखिए। अगले क्वेश्चन देखो बच्चों, प्रश्न 18 है, ऊर्जा संरक्षण का नियम उदाहरण सहित समझाइए। लाइसोसोम के कार्य लिखिए। प्रोकैरियोटिक कोशिका तथा यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर लिखिए। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के 4 अवगहित समझाइए। प्रश्न 21 है, आदिश एवं सदिश राशियों का उदाहरण सहित परिभाषा दीजिए। द्रव्यमान संरक्षण एवं स्थिर अनुपात का नियम समझाइए उदाहरण सहित। तो बच्चों यहाँ तक अपना पेपर पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, आपको सभी विषय के पेपर इसी यूट्यूब चैनल में प्रोवाइड करवा दे जाएंगे, वो भी पूरा का पूरा सॉल्यूशन के साथ। तो आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करना है, लाइक कर देना है और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से सब्सक्राइब करवाना है।